अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकसद हूँ माई सेल्फ खुर्रम सिराज और एडवोकेट, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ लॉजिकल खुर्रम। क्रिमिनल लॉ सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे तीन चार मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इसके साथ ही एक मुख्तसर सा टॉपिक है जो उन्हीं डेफिनेशन के साथ रिलेट करता है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए लेट्स स्टार्ट। एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उस हवाले से आज की वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज टेररिज्म और एक्ट ऑफ टेररिज्म। सेक्शन 6 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट हमें बताता है कि टेररिज्म का क्या मतलब है। एटीए हमें बताता है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें थ्रेट या किसी अमल की धमकी दी जाए। टेररिज्म मीन्स द यूज ऑफ थ्रेट वेयर वो जो एक्ट है वो क्या हो, वो ऐसे डिजाइन किया गया हो जिससे कोएशन पैदा हो, इंटिमिडेशन पैदा हो, या पब्लिक को है या सेक्शन ऑफ पब्लिक को है एक सेंस ऑफ फियर डेवलप हो, कोई भी एक्शन या इनसिक्योरिटी पैदा हो सोसाइटी में, या कोई शख्स ऐसा काम करे कि रिलीजियस या सेक्टेरियन या एथनिक कॉज जो है उसके पीछे हो, और उन एक्शन के पीछे जो मैटर्स हों, अवामिल हों, वो कौन से हों कि उन एक्शन की वजह से किसी की जान चली जाए, या एक शरीर किस्म का वायलेंस क्रिएट हो जाए, या शरीर किस्म का डैमेज हो जाए किसी की प्रॉपर्टी को, या किसी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाए, या किसी भी तरह से हाईजैकिंग वाला इशू हो, तो इसको हम कहते हैं टेररिज्म या एक्ट ऑफ टेररिज्म। अब जो टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या होती है कि ऐसी तफ्तीश जिसमें ये जांचा जाए, ये पता कराया जाए कि वो जो टेररिस्ट का एक्ट था, टेररिज्म वाला एक्ट था, वो कैसे कमिट हुआ, उसकी तैयारी कैसे की गई, और उसके मकासद में जो जो अवामिल शामिल हैं वो उनकी जांच की जाए, या जो कल अदम तंजीम है उसके रिसोर्सेज को देखा जाए, और उस जुर्म की नौयत को मुकम्मल तौर पर जांचा परखा जाए। इस तमाम चीज़ों की जो इन्वेस्टिगेशन होती है इसे टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसी तरह टेररिस्ट प्रॉपर्टी वो होती है कोई भी रुपया या जायदाद जो इस्तेमाल की गई हो दहशतगर्दी के लिए, या कलदम तंजीम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको टेररिस्ट प्रॉपर्टी के तनाजुर में देखा जाता है। इसी तरह टेररिज्म के एक्ट से जो फवायद हासिल हुए वो भी टेररिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी जो विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करे प्रोसीड्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट को, वो टेररिस्ट प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है किडनैपिंग फॉर रैंसम। किडनैपिंग फॉर रैंसम ये है कि अगर किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्जी के बगैर, धमकी से, जोर जबरदस्ती से, और वहां जाके उसको डिटेन कर दिया जाए और फिर डिमांड की जाए या कोशिश की जाए डिमांड करने की कोई रुपया पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, मशरूत कर दिया जाए कि भाई ये माल, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये चीजें हमें दोगे तो हम आपको रिहा करेंगे, इसी कहते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम। इसी तरह टेररिस्ट वो होता है जो टेररिज्म का एक्ट करता है, उसे एटीए में हम कहते हैं टेररिस्ट। अब एक मुख्तर का डिस्कशन हम करते हैं कि अगर एक एटीसी कोर्ट में एक दहशतगर्द का केस चलता है लेकिन वो फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, अदालत में पेश नहीं होता, और उसी गैर मुलजिम में उसको सजा दे दी जाती है, तो फिर उस मुलजिम के पास कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल हैं कि वो अपनी कन्विक्शन को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो जनरली उसके पास तीन चार रेमेडीज अवेलेबल हैं। पहली तो ये है कि वो फौरन सरेंडर करे और उसी अदालत में जहां से सजा हुई है और अपने प्रोक्लेमेशन ऑर्डर को वो रिकॉल करवाए, अपनी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को रिकॉल करवाए और रीट्रायल करवाए। दूसरी जो रेमेडी मौजूद है वो है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अगर वो उसी कोर्ट में सरेंडर नहीं करता, रिक्वेस्ट नहीं करता दोबारा प्रोसीडिंग को, तो फिर वो अपील कर सकता है एपलेट कोर्ट में, जिसको इख्तियार होता है जैसे हाई कोर्ट है, और उस फैसले की जो फाइंडिंग है उनको चैलेंज कर सकता है, उसकी एविडेंस को चैलेंज कर सकता है, और उस सजा की लीगलिटी को चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा एक और रेमेडी मौजूद है हमारे लॉ में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 199, which says कि अगर any right has been violated by the any court, तो उसमें ये है कि वो उसका राइट फंडामेंटल राइट होगा, तो उसके लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, रेलेवेंट हाई कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज जो है वो बेसिकली दो ही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायरली ही मस्ट बी सरेंडर, कि वो सरेंडर कर दे उसी अदालत में जहाँ से सजा हुई है, और दूसरा है कि वो उस कन्विक्शन को जो है वो सेट असाइड करवाने की कोशिश करे। आज के इतना ही। क्रिमिनल लॉ सीरीज को हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह 10-12 दिन तक। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल लॉजिकल खुर्रम को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बी इन टच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।